इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर ना क्यों ना करें। देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें, उनके 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 जो रिजर्व्स हैं वो देख लें, आप अपने देख लें। वो कैसे उनके रिजर्व्स कैसे बेहतर हुए। उनका तसलसल है ना जी, वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है। देखिए वहाँ पे भी अपोजिशन है, पार्टी सिस्टम है, एक गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा करती है। ये नहीं होता कि उसको गले से पकड़ के उठा के जो पीछे फेंक दिया। हमें जो समझ आई है ना, वो वहाँ पर हुकूमत आती है अवाम के वोट से, हमारे यहाँ पर वो हुकूमत आती है अंपायर की उंगली से। तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है अब, इंडिया आज़ाद मुल्क है। वो ईरान से भी तेल ले रहा है, उसके बाद रूस से भी ले रहा है, तेल ले रहा है, उनका अमेरिका कुछ नहीं कहता। असल में ये जो पेपर वर्क होता है ना गवर्नमेंट का, ये काफ़ी लंबा होता है। इसमें फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि प्रोजेक्ट को बनाने में अगर हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो इसका हमें फ़ायदा कितना होगा। आज हम ये कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ ना कंपेयर किया जाए, कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है। वो वहाँ पे डॉलर जो है 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफगानिस्तान। जी कि अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का लेवल कर रहा है और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। इंडिया हमसे बहुत आगे है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम यह है कि हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप ही नहीं किया। यहाँ मसाइल इतने हैं कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, जो भी ब्रांड्स आ रहे हैं, चाहे वो कार टेक्नोलॉजी में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो सारे भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही। ये बताएं, आप लॉयर हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी नज़र होगी, जो काम हो रहे हैं उन पे भी कोई एक प्रोजेक्ट बस बताना है गुज़िश्ता एक साल में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए लॉन्च किया, कोई एक प्रोजेक्ट। देखिए पिछले एक साल से ना तो फेडरल गवर्नमेंट ने और ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है। इस वजह से कोई ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च नहीं किया जिससे पब्लिक की वेलफेयर हो, आम आदमी की वेलफेयर हो। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और अदारे जो हैं अपनी हदूद के अंदर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क जो है इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते, ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 लॉन्च किया है, ठीक है। इससे पहले उन्होंने अपनी ट्रेन्स वगैरह को रीन्यू किया है और ट्रेन्स इलेक्ट्रिक ट्रेन को मतलब ट्रेन्स को इलेक्ट्रिक ट्रेन में कन्वर्ट किया है। आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं, क्या वजह है इंडिया की गवर्नमेंट में? सर असल इशू ये है कि वहाँ पे आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी का एक तसलसल है। जब से हम लोग गोरों से आज़ाद हुए हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक तसलसल है, लेकिन हमारे यहाँ इशू ये है एक दफ़ा भी शायद मार्शल नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी का तसलसल नहीं। आप देखेंगे कि कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका, ठीक है। तो बात यह है कि जब तक ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है या डेमोक्रेसी जो है ये प्रॉपरली यहाँ पे फ्लरिश नहीं होगी, उस वक्त तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या पब्लिक की वेलफेयर नहीं हो सकती। सारी बात है, एक पार्टी उसे दूसरी पार्टी की टांग खींचने में मसरूफ़ होगी, वो हमारी टांग खींचने में मसरूफ़ होगी। नुकसान किसका होगा? नुकसान पब्लिक का। पीछे मैं सफ़र कर रहे हैं ना, देखें पेट्रोल है, डेली कमोडिटीज़ हैं, वो हमारी अप्रोच से बाहर होती जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज ख़राब होगा, किसका होगा? पॉलिटिशियंस का होगा या पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान का होगा, आफ्टर ऑल पाकिस्तान का होगा। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं? आप कानून दान हैं, मतलब कानून के आप लॉयर हैं, मुझे बताएं कैसे कानून के दायरा में रहते हुए मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता हूँ, आप अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं बजाय गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो। देखें जी, एक मकूला है नो वन इज़ अबव द लॉ, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ। जब तक ये दोनों मकूले हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर नहीं आएंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। यहाँ आप देखते हैं, बीइंग लॉयर मैंने भी वॉच किया है कि आम आदमी के लिए एक कानून है, दूसरे जो अमीर लोग हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, अशराफिया, मेयर साहब फरमा रहे हैं, हमारे सीनियर लॉयर हैं, अशराफिया जो है उनके लिए एक पावरफुल शॉर्ट मतलब एक दो अदारे ऐसे हैं जिनके लिए इस मुल्क के अंदर कानून ही नहीं है, ठीक है। नाम भी नहीं हम ले सकते, इतना सख्त माहौल है। अच्छा,
ये बताएं, इसका मतलब अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया में आए दिन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे लॉ है। सुने, इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर ना क्यों ना करें? देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखी देखें, उनके 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 जो रिजर्व्स हैं वो देख लें, आप अपने देख लें। वो कैसे उनके रिजल्ट्स कैसे बेहतर हुए? उनका तसलसल है ना जी, वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है। देखिए वहाँ पे भी अपोजिशन है, पार्टी सिस्टम है, एक गवर्नमेंट आती है वो अपना टेन्योर पूरा करती है। ये नहीं होता कि उसको गले से पकड़ के उठा के जो पीछे फेंक दिया आपने जाता बोला है। इंडिया के साथ कंपेयर ना करें, वैसे मैं कंपैरिजन के लिए नहीं, सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बात करता। हम फिर बांग्लादेश के साथ कर लेते हैं, वो तो हमारे से वो भी हमसे आगे है। अब हम कल को कहेंगे उसके साथ भी ना कंपेयर करें। यार कहने की बात है ना, देखिए पहले आप जो अपने अदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, उनको मजबूत करें, ठीक है। उसके बाद फिर जो ये बातें हम कर सकते हैं ना, ये डिबेट हो सकती है। हमें पहले अपने घर को ठीक करना है, बल्कि अपने आप को, अपनी ज़ात को ठीक करना है, उसके बाद अपने पाकिस्तान को ठीक करना है, फिर हमें किसी और के बारे में बात करने की ज़रूरत है। ये इनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जब हम किसी की एग्जाम्पल देंगे शायद तभी हमें होश आएगी, हमारी गवर्नमेंट को होश आएगी कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आज हम ये कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ ना कंपेयर किया जाए, कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें ऐसे आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है। वो वहाँ पे डॉलर जो है वो 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफगानिस्तान किधर है, जिसने 2-3 दहाइयों से, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से वहाँ पे वॉर देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो इकॉनमी वो हमसे बेहतर है। ठीक है, तो बात बड़ा दुख होता है। मतलब बेहतरी लानी है, ठीक है, बहस हो गई, वीडियो भी बन गई, सारा कुछ बेहतरी लानी है। जब तक अशराफिया ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर अपना पाँव नहीं घसेड़ना छोड़ेगी, उस वक्त तक ये पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं जाएगा। मुल्क आगे नहीं जाएगा। कुछ उम्मीद नज़र आती है, अवेयरनेस आवाम में, पब्लिक में आ रही है, ख़ास तौर पे यूथ की बात की जाए, अवेयरनेस आ रही है। जी आई है, अवेयरनेस आई है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये आपका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने बहुत से, हमारे चाहे बच्चों ने किताबें छोड़ दी हैं, लेकिन सोशल मीडिया को वो नहीं छोड़ रहे। सोशल ठीक है, मीडिया से पहले ऐसे टॉपिक्स कभी आपने देखे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। ठीक है। बल्कि ये चीज़ें तो बहुत दूर थी ना। हम आम आदमी जो है, बताया नहीं था ना जाता कि उसकी इंडिया में approach क्या हो रहा है, बहुत दूर। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बंगला, हमें तो ये आप देखें एक मिडिल क्लास का बच्चा है ना, उसके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, उसके अंदर वो सारी दुनिया को सर्च कर रहा है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज। ठीक है, वो सारी दुनिया को सर्च कर रहा है। जब वो सारी दुनिया को सर्च करता है तो फिर वो कंपेयर करता है, जैसे आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और वो कंपेयर करेंगे तो ही देखें, हमें समझ आएगी कि यार वो ग्रो कर गया, हमें भी करना है। हम क्यों नहीं कर रहे ये। कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट पर हाथ फेर रहे हैं। खुद कहते हैं हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले। वो कहता है मुझे क्यों निकाला, वो कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट, कोई सोच कोई के प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया। कम से कम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही शुरू कर दें। हमने मसलन आउट ऑफ सिटी जाना है, बहरिया है या कहीं कहीं अपने सिटी में ही कहीं जाना। जाना है, तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। कोई पहले बसों का निज़ाम होता था, वो ख़त्म कर दिया गया है। कम से कम वो निज़ाम तो शुरू किया जाए। इंडिया की अगर बात की जाए, आज भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में उसकी जो है ना लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। ठीक है, टर्मिनल 2 किया है, और हर हफ्ते कोई ना कोई वो बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए, कभी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कभी किसी हवाले से वो इनॉग्रेट करते रहते हैं। क्या वजह है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? हमें जो समझ आई है ना, वो वहाँ पर हुकूमत आती है अवाम के वोट से। हमारे यहाँ पर वो हुकूमत आती है अंपायर की उंगली से। अच्छा, वहाँ पे अवाम के वोट से आती है। वहाँ से अवाम के वोट से आती है, इसलिए अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। यहाँ पर अंपायर को खुश करने के लिए किया जाता है। वो आज़ाद मुल्क है इंडिया, हमारा भी तो आज़ाद, किधर आज़ाद मुल्क है? थोड़ा सा बताएं क्या। ये देखें ना, आज़ाद मुल्क हम होते तो आज हमारे वोट की आवाम इतनी निकली है बाग, हमारे वोट की वैल्यू होती। ये तो बात है, जिधर वोट की वैल्यू नहीं है वो आज़ाद कैसे होगा? पब्लिक की जहाँ पर वैल्यू नहीं है। मेरा जो इन्होंने बात की है, मैंने इन्हें बताया कि वहाँ पे हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। आप जाके एक दफ़ा इंटरनेट पे सर्च करिएगा, कभी पता है, कभी हमें रेल पता है। पता है आपको? पता है, हमारा इंजीनियरों का काम है, हमें पता है कि वहाँ पे कितना, वहाँ भी सारा काम है। वोट चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? मैं कहता हूँ एक प्रोजेक्ट पूरे साल में बता दें कि यार ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे छोटा मोटा नहीं। कोई नहीं मना। क्या वजह है? वजह क्या है? इधर हर बंदे को अपने पेट की है, हुकूमत को भी है, इमरान खान कोई भी है, कोई भी सियासत है, सबको अपनी कुर्सी की लालच है बस। तो कसूरवार कौन है? हम अवाम, पब्लिक कसूरवार है, गवर्नमेंट कसूरवार है? अवाम का कसूरवार है। कैसे?
आवाम निकलेगी, एक पेज पे आएगी तो हुकूमत सीधे राह चढ़ेगी। आवाम पब्लिक निकली तो है इमरान खान साहब के साथ, निकली है, क्या मना है? बचाए गोली मार उसको भी घर बिठा दिया है, आवाम वहीं की वहीं है। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो अपनी मुल्क के लिए सोचते ना, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है बस। इंडिया की गवर्नमेंट अगर अपनी पब्लिक के लिए कर रही है तो उन्हें देखें अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं दूसरे कंट्री में भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। इवन इमरान खान साहब ने भी कल अप्रिशिएट किया कि भाई वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को नहीं अकल आती कि यार हम भी अपनी पब्लिक के लिए करें, अपना ही फ़ायदा है। ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को करना चाहिए। जिस वक्त ये गवर्नमेंट में सऊदीया का भी गया उधर, वहाँ हम तो ये कहते हैं कि वो तो हिंदू हैं, वो तो ऐसे हैं। मैंने पहले सऊदी से बोला आपको, आपने शायद सुना नहीं, रब्बिल मुसलमीन रब्बिल आलमीन है। हमारी नीयत अच्छी होगी, इंशाल्लाह हमारी मदद भी होगी। तो सऊदीया वाले भी इंडिया की तारीफ करने पे मजबूर हो गए हैं। भाई देखो ना, वो गया है ना, की नहीं तारीफ। जब जाता उधर कोई आदमी तो काम लेने जाता है, कोई काम के लिए गया ना, जो हकीकत है वही है मेरे भाई। हम क्यों नहीं सीखते, हम सीखना चाहिए ना हमको। क्यों नहीं सीखते और वजह क्या है, रुकावट क्या है? यही है ना, वो अभी आपने बोला कि आप मेरी टांग खींच रहे हैं, मैं आपकी टांग खींच रहा हूँ। सच्ची तो यही आपकी बात है ना, ठीक है ना यार। ये ऊपर चला जाए एक दूसरे पे, ये भाई की जिम्मेदारी है, मेरी तो जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहले आप अपने घर से शुरू करें, फिर ज़बरदस्त सर। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि टेक्नोलॉजी के अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान कहाँ लेवल कर रहा है और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? इंडिया हमसे बहुत आगे है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप ही नहीं किया। यहाँ मसाइल इतने हैं कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, जो भी ब्रांड्स आ रहे हैं, चाहे वो कार टेक्नोलॉजी में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो सारे भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही। जैसे कि अभी एक न्यूज़ आई है, रिसेंटली अभी न्यूज़ आई है आज की, कि इंडिया ने, ठीक है, इजराइल के बाद एक ऐसी गन बना ली है जो कि ऑटोमेटिक वर्क करती है। ऑटोमेटिक वर्क क्या करती है कि दुश्मन कहीं भी हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से टारगेट करेगा, ऊपर कोई भी हो तो वो उड़ा देगा। और 5G लॉन्च हो गया इंडिया के अंदर। 5G के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, मुंबई के अंदर एक गाड़ी चला रहे हैं जो कि जापान के अंदर चल रही है। उन्होंने सिर्फ हमें बताने के लिए कि भाई वो गाड़ी इधर मैं बैठकर चलाऊंगा और वो दुनिया में कहीं भी जाकर ऑपरेट कर सकती है। 5G की टेक्नोलॉजी इस किस्म एडवांसमेंट को लेके चले गए इंडिया को। क्या समझते हैं कि हमें कितना सिक्योर होने की ज़रूरत है इंडिया से? बहुत ज़्यादा सिक्योर होने की ज़रूरत है डेफिनेटली। सिंस पार्टीशनिंग के बाद हमारा इंडिया ही हमारा बहुत बड़ा एक एनिमी है। 3 से 4 जंगें हमने लड़ ली हैं, तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा वहाँ से ही कंसर्न है। तो ये तो पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको सोचना चाहिए कि हम अपने आप को इस तरह इक्विप करें कि हम यानी कि एटलीस्ट हम साइंस से भी सेफ हों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया हर रोज़ कोई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाता दुनिया को और हर रोज़ कोई नई एक्सपेरिमेंट करता है, तो हम कहाँ क्यों नहीं कर रहे? हम अपने मसाइल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे लीडरशिप का फुकदान है। जो भी आता है वो कहता है पहला गलत है, जो बाद में आता है वो कहता है अगला गलत है। तो बेसिकली ये एक चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप मेन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में यही है कि यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। क्या नरेंद्र मोदी हमारे हुक्मरान से अच्छे हैं अपने मुल्क के लिए? वो अपने मुल्क के लिए डेफिनेटली अच्छे हैं जी। वो फोकस्ड हैं सिंस लास्ट 10 ईयर से। उनकी इतनी रेसिस्ट पॉलिसीज़ हैं, मुसलमानों के लिए इतने बड़े गैर मुनसिफाना इक़दाम उठा रहे हैं, लेकिन उनकी पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है क्योंकि इकोनॉमिकली उनको बहुत आगे लेके जा रहा है। सर, ये कैसी बात है ना कि हम समझते हैं कि मुसलमानों के साथ वहाँ जुल्म होता है, फिर भी वो मुल्क इतना डेवलप हो रहा है। उसकी वजह ये है कि वो फोकस्ड हैं। उनको पता है कि हमने अगले साल क्या करना है, उससे अगले साल क्या करना है। उनकी प्लानिंग है, वो उनको उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। सर, एक बात मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आती, हम जुल्म नहीं करने के बावजूद भी हम डेवलप नहीं हो पा रहे। वो जुल्म करने के बाद भी इतने डेवलप है और दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। इसको कैसे देखते हैं आप? हमारा यहाँ जितने प्रोविंसेस हैं आपस में मुतफिक नहीं है। जो मरकज़ में है वो कहते हैं ये प्रोविंशल्स गलत हैं, जो सूबों में वो कहते हैं मरकज़ गलत है। वहाँ एक ये नहीं है, वहाँ जो भी है उसको सपोर्ट करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। एग्जैक्टली इसी बात को मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई नॉन मुस्लिम हमारे किसी भी बड़े ओहदे पर फाइज नहीं हो पाया। इंडिया के अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अब्दुल कलाम साहब, आप जानते होंगे अब्दुल कलाम साहब का नाम, जिन्होंने पहला एटमी ताकत बनाया इंडिया को, वो मुसलमान था और पहला प्रेसिडेंट रहा है इंडिया का।
क्या कहेंगे कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सबूत है कि नहीं कि वो माइनॉरिटीज़ के साथ बराबर का सलूक करता है, लेकिन हमारे यहाँ पर आज तक कोई पीएम नहीं बन सका? देखिए, रिलीजन का इस चीज़ से कोई तल्लक नहीं है। अगर कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो क्या वो उसको कोई रोकता है? रिलीजन तो नहीं कहता कि आप इकोनॉमिकली स्टेबल ना हो। ये हम खुद नकम्मे हैं। हम होता ये कि अपनी जो फॉल्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आगे मज़हब को ले आते हैं। जहाँ हमसे कुछ हो नहीं पाता, हम कहते हैं यहाँ मजहबी ये है वो है। बेसिक इशू ये है कि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं बिल्ड हो रही, हम वो कर पा नहीं रहे। हम लोगों ने सिर्फ मज़हब को आड़े लाकर अपने काम नहीं कर रहे, अपने जो एक्सक्यूजेस मज़हब को बनाया हुआ, इसलिए हम डेवलप नहीं हो पा रहे। मेरी बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं? यस, डेफिनेटली हमने मज़हब को एक ना शेल्टर रखा हुआ है। जहाँ फंसते हैं आगे मज़हब ले आते हैं, वो आगे बता देते हैं ये हमारा दीन है। देखिए, और अगर आप देखेंगे, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, अगर आप दुबई को देखेंगे, यूएई को देखेंगे, इडल ईस्ट को देखेंगे, तो वो सारा क्या है मुस्लिम कंट्रीज। और देखें वो कहाँ पर पहुँचे हुए। एक्चुअली उन्होंने मज़हब को जो है ना अपने उसको शेल्टर नहीं बनाया, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचते हैं, वो बहुत बड़े एक कैनवस पे बात करते हैं। और हमारा दीन भी बेसिकली यही कहता है। आप मदीना की रियासत देख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दौर में यहूद भी थे, सारे उनके लिए मुआहदे भी किए उनके साथ। यानी कि उनके जब वो कैदी होकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कैदियों को सज़ा के तौर पे उनको पढ़ाने के लिए कहा। तो इतनी बड़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ये मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस बारे में सोचना चाहिए। आज देखेंगे हमारे पड़ोसी कहाँ पर चले गए, जो हमसे अलग हो गया बांग्लादेश, उसकी इकोनॉमी देखें, हमारी इकोनॉमी से आसमान ज़मीन का फ़र्क है। क्या वजूहत है? जो पढ़ा लिखा है, आई मीन के मास्टर्स भी किए है, साथ में मजहबी एजुकेशन भी है, वो बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली उनकी रहनुमाई और गाइडलाइन के बगैर हम नहीं चल सकते, ये तो एक है। लेकिन जो ऐसे मौलवी हैं जो कि बिल्कुल अनएजुकेटेड